और डेली मेरा ऐसा होता था कि सुबह उठता हूँ मैं और इंडियन सीरियल की तरह धूमता ना 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 धूमता ना 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 बजता था मेरे दिमाग में कि भाई अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो वो स्ट्रेस लेके 3 दिन तक मैं रहा हूँ एंड बट सम हाउ डिड नॉट कम टू माई प्लेस। तो हेलो यार, मैं आज फाइनली जिम आ गया और जो मेरा छोटा सा 3-4 दिन का मच नीडेड ब्रेक लेके मैं गया था, दैट हैज़ टर्न्ड इनटू अ 10-11 days लॉन्ग गैप। और लाइफ मेजरली डिसरप्टेड है यार एट द मोमेंट। अब जैसे कि पता ही है कि देयर इज़ मेजर इविक्शन ड्राइव्स गोइंग ऑन, जैसे दिल्ली में हो रहा है। एंड आई जस्ट नो अबाउट दिल्ली, बाकी जगह का मुझे उतना पता है नहीं क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था दिल्ली का। एंड द अदर वन इज़ इन असम। असम का हमारा यहाँ पे आज ही हुआ है, टुडे इटसेल्फ ऑन द 8th of June। एक धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा इविक्शन ड्राइव हुआ है। लाइक दे क्लियर्ड लाइक 20,000 पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिग ड्राइव्स और वो काफ़ी टाइम से हो ही रहा है। तो मेरा जो गुवाहाटी में घर है, दैट वाज बिल्ट अराउंड 12-13 years ago आई गेस, है ना। और जब हम लोग वो घर बना रहे थे, सो वी स्पोक टू द लोकल अथॉरिटीज़ ओवर हियर। तो उनसे बात करके ही बनाया। लाइक बैक देन, आज से 12 साल पहले हमें बताया गया था कि रेलवे का जो लैंड होता है वो बस 60 फीट तक होता है। एंड दे गेव अस अ परमिशन टू बिल्ड आवर होम और सारा कुछ जो भी लोकल अथॉरिटीज़ का होता है यहाँ पे, ये जीएमसी के अंडर नहीं आता, म्यूनसिपलिटी को उसके अंडर नहीं आता है। सो वी हैव टू टेक ऑल दी परमिशंस एंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, सर्कल ऑफिस जो है। तो वहाँ से हमें सब कुछ अप्रूव था। अभी सडनली 2 साल पहले हमें एक नोटिस आया फ्रॉम दी रेलवे ऑफिस कि वी हैव लाइक 30 फीट ऑफ आवर होम बिल्ड ऑन द रेलवे लैंड। तो हमारा हाफ ऑफ द लैंड वो क्लेम कर रहे हैं। लाइक वी डोंट हैव द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर प्लॉट। लेकिन ये दूसरी दिक्कत है इनकी कि ये लोग प्लॉट रजिस्टर करके भी नहीं दे रहे। लाइक इट्स बिन 10-12 years नाउ, 7-8 years नाउ, कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी करते हो तो वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं। एंड ये जो प्लॉट हमारा है, लाइक माई ग्रैंड फादर फ्रॉम माई मदर साइड, एंड ही वॉज हियर सिंस 1940s 1950s 1960s है। तो सो मेरे रिलेटिव जो हैं उनके पास ऑल द रेवेन्यू पेपर्स दैट दे हैव पेड फॉर द लैंड, दे हैव इट सिंस दी 80s 90s, है ना। तो उससे पहले कभी लेते भी नहीं थे। 80s 90s में वो लोग ले लिए, पता नहीं क्यों, कैसे, गलती से ले लिया शायद, बट दे डिड टेक इट, बट दे डिड पे द रेवेन्यू फॉर द लैंड। तो कम्स 2023, तो हमें नोटिस दिया गया कि वट एवर पेपर्स यू हैव, वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव अगेंस्ट योर लैंड, कम एंड शो इट टू अस, वरना हम लोग क्लेम कर रहे हैं इसको। सबमिटेड आवर पेपर्स ओवर देयर। तो 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। सडनली हमें लास्ट मंथ को एक नोटिस आता है कि इन 15 days वेकेट द प्रेमिसेस, और कि ये फोर्स भी यूज़ करना पड़े तो फोर्स यूज़ करेंगे, बट वील वेकेट द प्लेस बोल के ठीक 1 महीने पहले नोटिस आया। सो वी वर फाइटिंग फॉर इट कि हम लोग लॉयर्स वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, और सबको मिला नहीं। देयर वाज वन प्रॉपर्टी जिसको स्टे ऑर्डर, प्रॉपर स्टे ऑर्डर फ्रॉम दी हाई कोर्ट मिल चुका था। तो ये लोग आए अचानक से 2 तारीख को, और जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसका घर तोड़ने लगे। हमें ना तो पता था कि ये लोग आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कुछ नहीं, विदाउट एनी फर्दर नोटिस कि 15 दिन दे के 15 दिन तक तो वो गायब ही हो गए, है ना। और हमारा, क्योंकि वी वर अंडर द इंप्रेशन कि हमारा केस चल रहा है, वी हैव एन ऑन गोइंग केस, तो शायद से ऐसे डेमोलिश करने आएंगे नहीं। बट दे सडनली केम और सबको ऐसे बोला गया कि वी आर जस्ट हियर टू मेजर द लैंड, आज डेमोलिशन नहीं होगा, विल जस्ट मेजर द लैंड, डिमार्क करके जाएंगे, डिमार्केशन के लिए हम लोग आए हैं। ये बोल के वो लोग बोले कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाइए, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग आउट ऑल द टेप मेजर्स एंड स्टफ। देन सडनली दे ब्रिंग आउट 2 एक्सकेवेटर्स चढ़ा दिए, घर के अंदर घुसा दिया, तोड़ फोड़ पूरा शुरू। दे स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल द विंडोज़, जिसका भी घर में नोटिस आया सबके घर में विंडोज़ तोड़ना शुरू, घर तोड़ना शुरू। एकदम भगदौड़ का माहौल में बच गया है कि पीपल स्टार्टेड टेकिंग आउट देयर स्टफ। अभी तक कुछ किसी ने नहीं निकाला, एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग इट। 3 दिन तक तो ऐसा ही चला। थैंकफुली नोबडी केम इनटू माय हाउस, कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया, कोई खिड़की नहीं तोड़ी गई। तो बट लेकिन 3 दिन तक ये ड्राइव चला है। जिसके घर में दे टच द फर्स्ट डे, उनका घर 3 दिन तक तोड़ा गया। जिसका पहले दिन घर तोड़ा गया, जिसका स्टे ऑर्डर प्रॉपर था, वो पता नहीं फर्स्ट 2 days क्यों ले लेके आया। द थर्ड डे ही बॉट हिज लॉयर, एंड द लॉयर स्पोक टू द इंजीनियर, द रेलवे इंजीनियर, एंड ही इज़ लाइक आई डू हैव प्रॉपर पेपर्स फॉर इट, देन आप क्यों कर रहे हो। तो वो डर गया, हाथों हाथ दे स्विच्ड ऑफ द एक्सकेवेटर्स, ऑल द पीपल दे स्टार्टेड रनिंग अवे, भीड़ इकट्ठा हो गया एकदम। और जैसे ही वो हमें पता चला कि दे आर एट फॉल्ट ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट, दे वर ब्रेकिंग डेमोलिशिंग द बिल्डिंग्स,
तो पीपल वर जस्ट एक्सैस्परेटेड, सब कोई चढ़ गए उनके ऊपर कि यार क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कैसे हो गया ये। तो उसको सारे कम से कम 30-40 पुलिस फोर्स जो भी थे, दे सराउंडेड द रूम दैट द इंजीनियर वाज सिटिंग इन, और उसको बाहर आने ही नहीं दिए। लाइक वो समझ भी आता है यार, कोई पीट पीट देता उसे, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो फिलहाल अभी का अपडेट ये है कि नथिंग नथिंग हैज़ बिन कन्फर्म्ड। तो बात वगैरह हुई, रेलवे के लॉयर के साथ बात हुई है, एंड वो लोग अब आ रहे हैं फ्राइडे को टू डिमार्क द लैंड प्रॉपरली, है ना। उसके बाद जितना टूटना होगा वो तोड़ेंगे, जितना रहना होगा रह जाएगा। बट दिस वॉज वेरी ट्रामेटाइजिंग यार, जो था वो मोमेंट की, दे वर ब्रेकिंग इट। जो भी हो, एक घर बना के अगर बैठे हो और सडनली पीपल आर कमिंग एंड ब्रेकिंग इट ऑफ विदाउट गिविंग यू एनी कंपनसेशन फॉर इट, विदाउट रीसेटलिंग यू, तो वो सोच के बहुत ही ट्रामेटाइजिंग लगता है यार। तो एनीवे पता नहीं क्या होना है, क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी राइट नाउ। बट आज आ गए हैं जिम, और इट्स अ ट्यूसडे टुडे, लेकिन जो भी हो आई हिट चेस्ट। और आज इवनिंग को यार, सुबह को आऊँगा, सुबह था मैं आ नहीं पाया। इट्स 4:30 राइट नाउ। लेट्स हॉप आउट देयर एंड स्टार्ट विद द वार्म अप। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई एम डूइंग इज, क्या यार, ये इंक्लाइंड बेंच प्रेस। आई एम यूजिंग 15 kg each साइड, सो 50 इन टोटल। इसको फर्स्ट सेट करते हैं। 12 reps। सेकेंड सेट करते हैं 20। बीच में फॉर्म भी बिगड़ा यार, थर्ड सेट इसी से करूँगा। चलो थर्ड सेट आ जाओ यार, सेल पीछे आना। थर्ड सेट 25 के एक एक भी नहीं जा रहा यार। 7 बड़े मुश्किल से। कौन सा करो अब नेक्स्ट? फ्लैट बेंच डंबल करता हूँ आज। इसका फर्स्ट सेट यूज़ करता हूँ मैं 15 kg। तो फर्स्ट सेट 11 reps। सेकंड सेट करते हैं 17। 10 reps। लास्ट सेट करते हैं 20 kgs। 6.5 reps। चलो 2 एक्सरसाइज डन। केबल फ्लाई करते हैं नेक्स्ट। मैं इसका यूजिंग 10 kg फॉर द फर्स्ट। सेकंड सेट करते हैं विद 15 kg। थर्ड सेट करते हैं विद 20 kg। इसका ड्रॉप ही करूँगा मैं।
बहुत सारे ड्रॉप्स, बहुत सारे रेप्स। सो आई डिड नॉट गो अप टू 20, 15 में ही करा मैं। 15 में देवर 6, फिर 10 में देवर 4 या 5, फिर 5 kg में आई वेंट अप टू 10। चेस्ट का ख़त्म नहीं यार, चेस्ट का फिनिशर करूँगा मैं, विच विल बी पुशअप्स। पुशअप एज द फिनिशर विद पैरलेट्स। छः रेपिटेशंस हो गया, बैक ख़त्म, नहीं बैक चेस्ट ख़त्म। अब बैक का करते हैं। नेक्स्ट करते हैं वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, जिसका I'm यूजिंग 40 kg फॉर द फर्स्ट सेट। बारह रेप्स। सेकेंड सेट 50 करते हैं। टेन रेप्स। सेकेंड सेट ये था 50 kg। लास्ट सेट करते हैं 60, उसके लिए स्पॉट चाहिए होगा शायद। देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे। साहिल सुना तो। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज डाउन। अब केबल रोज करते हैं यार, हाई केबल रोज फॉर माई अपर बैक। 10 रेप्स। सेकेंड सेट करते हैं विद 60, 65 करता हूँ सेकेंड सेट। थर्ड सेट करते हैं विद 80। चलो ये भी खत्म। अब सिंगल आर्म केबल करता हूँ। आई एम यूजिंग 40 फॉर द फर्स्ट सेट। देखते हैं यार हो पाता है कि नहीं। सेवन रेप्स। सेकेंड सेट करता हूँ 50। तो सेकेंड सेट जो 50 से करा वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। आई वेंट अप टू 6 रेप्स। 30 से करता हूँ। सही में यार कितना टैन हो रखा है। और मैं फाइनली डन। बैक से काफ़ी लाइट था मेरा चेस्ट। बाकी बैक वगैरह बाकी हर एक एक्सरसाइज में आई कैन गो हैवी, लेकिन चेस्ट में हो ही नहीं पाता है। सो विच इज़ वाई इट्स अ लैगिंग पॉइंट फॉर मी। बट एनीवे अच्छा था वर्कआउट। आफ्टर 10 लॉन्ग डेज आज वर्कआउट करा। इट वॉज गुड। वन सेक, आई हैव टोटली फॉरगॉटन कि मैं अपने सीरीज़ में कौन से डे में हूँ। आज मेरा कौन सा डे चल रहा है। So here's me winding up day 74. Cheers.